हम इंसान हैं और कभी ना कभी हम लोग बीमार भी पड़ते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं एक्स वाई जेड किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो डॉक्टर जब मेडिसिन्स लिख रहा होता है तो वो कुछ हिदायतें देता है कि खुश रहिए, तनाव मत लाइए और सुबह शाम सैर कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अगर हिदायत पर आ जाए तो हिदायत होती है कि आप आउटिंग पर जाइए, पहाड़ों पर घूम आइए। तो लगभग कोई भी बीमारी हो, कुछ ये जो बेसिक हिदायतें हैं हर डॉक्टर आपको देता है। तो आपने कभी सोचा है कि दवाई असर कर रही होती है या हम उन हिदायतों पे फोकस कर रहे होते हैं, तो वो हिदायतें असर कर रही होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीमार पड़ें तो आप किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, अपना ट्रीटमेंट ना कराएं। लेकिन एक बात पर ज़रूर फोकस करिएगा कि हमारे शरीर में ना ये काबिलियत होती है कि छोटी मोटी अगर कोई बीमारी हो भी जाए तो वो उसकी रिकवरी खुद ब खुद कर लेता है। आपने देखा होगा कि कभी जानवरों पर अगर आपने कभी कोई सर्च की हो या उन पर कभी ढंग से ध्यान दिया हो कि उनको अगर कोई बीमारी होती है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। और जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं ना, वो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर जानवर ने खाना छोड़ दिया दैट्स मीन कि उसको कोई प्रॉब्लम है, और अगर जानवर खाना खाने लग गया दैट्स मीन कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है या हो रही है। हम इंसान क्या करते हैं, हमारी तबीयत ख़राब है तो भी हम खाना खाएंगे। और खाना कैसे खाएंगे कि हम सोचेंगे कि हम लाइट फूड खा लेते हैं, हम खिचड़ी खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, ओट्स खा लेते हैं, लेकिन हम खाना नहीं छोड़ते। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि कोई भी बीमारी हो जाए तुरंत दवाई लेना, मैं कहती हूँ कि इतना ठीक नहीं है। और उस ज़माने में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जब हम देख रहे हैं ज़्यादातर फल, सब्जी, दवाई, हर चीज़ जो है वो नकली होती जा रही है। तो बीमारियों से बचने के लिए दवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें और अच्छे लोगों की सोहबत में रहें। आपको कोई डॉक्टर बताएगा तब आप अपना ख्याल रखेंगे, आपको कोई डॉक्टर कहेगा तब आप सैर करेंगे, तब आप अच्छी-अच्छी चीज़ें खाएँगे, फल फ्रूट्स खाएँगे, सैलेड खाएँगे, तो फिर आप कठपुतली हैं। आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, एक सेंसिबल इंसान की तरह अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो हम हर दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करें। और वो पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? आप एक अच्छी थॉट के साथ उठें। अच्छी थॉट के साथ उठने के बाद में आप अपने दिन का गोल डिसाइड करें। और वो गोल डिसाइड करना क्या होता है? लेडीज़ की तो आदत होती है ना कि वो अपने माइंड में वर्क प्रेशर लेकर उठती हैं, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें। सबसे पहले इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि जो रूटीन वर्क है ना, वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो तो हमें करना ही होता है। उसके अलावा सोशलिज़्म है या जो भी आपकी हॉबी है आप उस पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। बट किसी चीज़ को प्रेशराइज़ होकर ना करें, किसी चीज़ का स्ट्रेस लेकर ना करें। और दिन में एक वक्त अपने शौक़ के लिए ज़रूर निकालें। वो शौक़ गार्डनिंग का हो सकता है, आप पौधों को पानी लगाइए, खूबसूरत प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के थोड़ा करीब जाइए। और सिंगिंग का हो सकता है, कुछ गाना गुनगुनाइए, म्यूज़िक सुनिए, अच्छे-अच्छे लोगों से बात करिए। अब तो सोशल मीडिया का युग है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सोशल मीडिया पर आपको अगर बुरे लोग मिलेंगे तो बहुत अच्छे-अच्छे और समझदार लोग भी मिलेंगे जो कब कहाँ आपकी लाइफ के मार्गदर्शक बन जाएँ या
जिनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए, या जिनके साथ आपका ऐसा रिश्ता बन जाए कि आपको लगे कि ये तो ऐसा लगता है कि कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन है, ऐसा भी बॉन्ड बनता है। तो ये हमें हमारी अपनी सिक्स्थ सेंस बताती है कि कहाँ हमारी कनेक्टिविटी ठीक हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। और सोशल मीडिया का तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ ब्लॉक ऑप्शन होता है। आपको ज़रा भी अगर कुदरत इशारा करे या सिक्स्थ सेंस इशारा करे तो आप तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अच्छे लोगों के अच्छे विचारों को आप कैप्चर कर सकते हैं। क्या पता कब किसी का एक शब्द, किसी का एक वाक्य आपकी लाइफ चेंज कर दे, आपके सोचने का, समझने का नज़रिया बदल दे। हम हमेशा सोशल मीडिया के लिए कहते रहते हैं ना कि बुरे लोग जुड़े हुए हैं, सेफ नहीं है, बट वहाँ वो हम सोशल मीडिया को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एक समुद्र की तरह है, और आपके हाथ में अगर कंकड़ पत्थर लगेंगे तो बेशकीमती मोती भी लग सकते हैं। देखना आपकी पारखी नज़रों को है कि आप कहाँ किससे कैसे जुड़ते हैं। तो बुरे लोगों पे फोकस ना करके अच्छे लोगों पे आप फोकस करें। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें, और जब हम अपने आप से ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि हमें खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो यकीन मानिए आधे से ज़्यादा तो बीमारियां जो होती हैं ना, जो ये छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, माइग्रेन है, सिर दर्द है और बॉडी पेन है, ब्लड प्रेशर है, ये तो ऐसे ऐसे दूर होती हैं जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि नेगेटिव लोगों से तुरंत दूर हो जाइए, चाहे रिलेटिव्स हों, नेबर्स हों, फ्रेंड्स हों, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हों, आपको नेगेटिव थॉट देते हों, आप जिनसे मिलें और आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आएँ, उन लोगों को दूर कर दीजिए। और उसके बाद अच्छे से अपना नेचर के साथ समय बिताएं, म्यूज़िक सुनें, अच्छे-अच्छे विचार शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, आस-पास शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, और कुल मिलाकर खुद को खुश रखना सीख लीजिए। यकीनन आपको ताउम्र डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यकीन आए तो अप्लाई कर देख लीजिए।